प्रभात बच्चों, मैं श्रीमती विशाखा आपके धर्म शिक्षा की अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की ओर से बच्चों आज हम पाठ 5 गायत्री मंत्र का प्रभाव पढ़ेंगे और गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। अर्थात इस मंत्र को हम सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता मंत्र, महामंत्र किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत बारी आता है कि गायत्री मंत्र का कोई अन्य नाम लिखिए, गायत्री मंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप सब सावित्री मंत्र भी लिख सकते हैं, गुरु मंत्र भी लिख सकते हैं, वेद माता मंत्र भी या महामंत्र भी लिख सकते हैं। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री मंत्र है। अर्थात अगर मनुष्य गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वो जो अपार दुखों का पार सागर है उससे वो पार पा लेता है। इसलिए इसको पापनाशिनी, दुख हारिणी, त्रिलोक तारिणी भी कहते हैं। इसीलिए इसको पाप निवारिणी अर्थात पापों को नष्ट करने वाली, दुख हारिणी अर्थात दुखों को दूर करने वाली, त्रिलोक तारिणी अर्थात तीनों लोकों के से तारने वाली इसको कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है। इसी प्रयोजन के लिए जगदीश की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को इसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। अर्थात अगर हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। अर्थात बुद्धि में जो हमारे गलत विचार आते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है। जो भी उपासक है, जो भी गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है उसको अपने अंदर ऐसी भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर जो शक्ति के स्रोत हैं, आनंद में हैं, उन भगवान के ध्यान से मुझे अपार आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति और सत्य की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। अर्थात जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तब हमें आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति की प्राप्ति होती है और अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि हमारे दूर हो जाते हैं। ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाएं और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बना जाए। अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए। इसका मीनिंग बेटा ये है कि अगर गायत्री मंत्र को हम अपने निजी जीवन में नहीं उतारेंगे, हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम बुराई को नहीं छोड़ेंगे तो ये तब तक फलीभूत नहीं होगा। हमें दूसरों से घृणा की भावना नहीं रखनी है। समस्त पृथ्वी को हमें वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अपनाना है। जैसे कि हमने अपने पहले जो हमारा अध्याय था तो उसमें हमने पढ़ा था कि संपूर्ण पृथ्वी हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम के समान है। तो उसी प्रकार जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें अपने मन, आत्मा को शुद्ध करने के बाद ही हमें इस मंत्र के प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है,
इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निंद्रा को दूर करे और सब मनुष्य को ईश्वर भक्त, वेद भक्त और जनता जनार्दन का सेवक बनाने का प्रयत्न करे। अर्थात जब हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं और हम पूरा संपूर्ण पृथ्वी को अपना घर मानने लगते हैं, तो हमारे लिए संपूर्ण जितनी जनता है, जितनी भी इंसान हैं पृथ्वी पर, वो सब का हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम सब उनकी हेल्प करें, उनकी सेवा करें, परमात्मा का नाम लें और सबके अंदर वेद भक्ति पैदा करें। गायत्री जप को प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी होता है। बेटा ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आता है कि गायत्री मंत्र का जप करना किस समय करना चाहिए। तो किस समय करना चाहिए? रात्रि में सोने से पहले और सुबह प्रातः स्नान करने के पश्चात। जप का स्थान कैसा होना चाहिए? जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री के जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्मा तक का साक्षात्कार कर सकता है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात अगर हम गायत्री मंत्र का जप अपने मन को स्थिर करके शांत हृदय से करते हैं तो कितना भी बड़ा संकट हमारे ऊपर आए उसको भी हम दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है। जो गायत्री मंत्र है वो अपनी खुद की उन्नति के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा कि जब वे 8-9 साल के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बड़े निराश रहा करते थे। क्योंकि बेटे जो आनंद स्वामी जी थे बचपन में वे मंद बुद्धि थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे। उनको लगता था कि कोई भी उनसे खुश नहीं होता। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातःकाल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट गई और वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे। मतलब ये देखिए आप कि बेटा अगर गायत्री मंत्र के जप से एक मंद बुद्धि बच्चा भी इतना पढ़ाई में इतना अच्छा हो सकता है, उसका परिणाम 100% हो सकता है और वो इतना बड़ा आगे चलकर इतना बड़ा ज्ञानी बन सकता है, तो जो एक नॉर्मल बच्चा है वो तो और भी कितना ज्ञानी बन सकता है। तो हमें गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतारना है और इसका जप करना है। गायत्री जप से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र होने लगी, मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विषयों को समझने लगी, तो वे कक्षा में प्रथम आने लगी। यो अवस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते रहे। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन रहित सहित गायत्री मंत्र का जप करें। बेटे इस पूरे अध्याय में, पूरे पाठ में यही बताया गया है कि हमें गायत्री मंत्र क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसका प्रभाव क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि सुबह प्रातः स्नान करने के पश्चात करना है, रात्रि में सोने से पहले करना है। क्यों करना है? इससे हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, शांत हृदय हो जाएगा और जो संकट काल है उसमें हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। और हमारी बुद्धि जब एकाग्र हो जाएगी, हमारा पढ़ाई में मन लगने लगेगा और हम सबसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक दिन हम अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू लेंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में गायत्री मंत्र को अपनाना है और इसका जाप करना है। बेटे इस अध्याय से संबंधित, इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी आपको कुछ पैरा समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ दें, तो मैम आपको वही दोबारा से रिपीट करेंगी। ठीक है, बाय।